हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट का पार्ट वन का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है हमारा जावा स्क्रिप्ट में, तो वो देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सिंपली ऑपरेटर ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल्स या कीवर्ड्स होता है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर्स होता है वो स्पेशल सिंबल या फिर कीवर्ड्स होते हैं, यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, क्या करता है ये, अब ऑपरेशन को, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं ऑन द वैल्यू। वैल्यू पे ही हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, या वैल्यू को हम ऑपरेंड भी बोलते हैं। वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ऑपरेटर्स है वो है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, यूज टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसको हम किस लिए यूज करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है प्लस ऑपरेटर। ठीक है, एडिशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे जावास्क्रिप्ट में दो दो काम करता है। जैसे कि मैंने लेट एक वेरिएबल बनाया ए नाम से। ठीक है, इसमें 5 है, एंड लेट बी नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें 6 है। ठीक है, तो हम ए प्लस बी को करते हैं, तो ये हमारा एडिशन परफॉर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर है, ऑपरेटर। एंड ये दोनों जो जो हमारा है ए एंड बी, ये क्या है हमारा, ऑपरेंड। ऑपरेंड, ठीक है। तो हमारा एडिशन प्लस ऑपरेटर का तो आप लोग देख लिए कि हमारा एडिशन जो है दो काम, एक काम कर रहा है कि हम ऐड कर रहे हैं किसी भी वैल्यू को। लेकिन नेक्स्ट हमारा ए बराबर 5 है, एंड हम एक न्यू वेरिएबल बना रहे हैं लेट सी बराबर बी। यहाँ पे 4 जो है वो स्ट्रिंग में है। ठीक है, तो अब बताइए, अगर हम ए प्लस सी करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 5 एंड 4, 54 आएगा। कभी कैनकेटिनेशन का भी काम करता है। ठीक है, कनकेटिनेशन। ओके, प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है हमारा, एक यहाँ पे देखें 54 आ गया। ठीक है, 54 आ गया कैसे, क्योंकि ये 5 एक स्ट्रिंग था, सॉरी 5 एक इंटीजर था एंड 4 एक स्ट्रिंग था। तो यहाँ पे क्या हो गया, कनकेटिनेशन हो गया। कनकेटिनेशन मतलब कोई भी दो वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग में है str और एक इंटीजर में है int, ये दोनों के बीच में हमारा क्या हुआ, कनकेटिनेशन। तो हमारा प्लस ऑपरेटर जो है, प्लस ऑपरेटर एक तो एडिशन का काम कर रहा है, एडिशन का, ऐड करने का, और एक कॉन्केटनेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा दो काम कर रहा है हमारा प्लस ऑपरेटर। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर है मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, ए जैसे कि हम लिखते हैं ए बराबर, फिर 5 को प्लस प्लस कर दिए, तो यहाँ पे ए में स्टोर हो जाएगा हमारा 6, इस तरह से। फिर होता है प्री इंक्रीमेंट, ऐसे ऐसे लिखते हैं। फिर होता है हमारा 5 माइनस माइनस, पोस्ट डिक्रीमेंट, फिर प्री डिक्रीमेंट, माइनस माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, एंड एक्सपोनेंशियल होता है, डबल स्टार हम लगाते हैं तो वो हमारा एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, ये हमारा हो गया अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कि हमने देखा कि इक्वल टू, हमने देखा फर्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर में असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। जैसे मैंने फिर से एक नया लेट ए बना लिया। ठीक है, ए में 10 डाला हूँ। ठीक है, और लेट एक और वेरिएबल बना लिया बी, और जिसमें मैं ए को पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक इक्वल टू का यूज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक डब्बा है। ठीक है, ए नाम का, ए में हमारा 10 स्टोर है, एंड बी नाम का एक डब्बा है जिसमें अभी कुछ नहीं है, तो हम इसको इसमें डाल रहे हैं, ए को डाल रहे हैं। जैसे कि मैंने ए लिखा, तो बी बी के डब्बा में हमारा क्या स्टोर हो गया, 10। तो हमारा बी का वैल्यू कितना होगा, बी इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, एंड है प्लस इक्वल टू क्या हुआ, जैसे कि मैंने ए में हमारा क्या है 10, एंड हम नेक्स्ट, एक सेकेंड, इसको मैं क्लियर करता हूँ।
ए में हमारा 10, ठीक है, एंड बी में मैं कुछ डाल रहा हूँ 5 है, ठीक है, बी में हमारा 5 है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए में ए ए प्लस, इसका मतलब हुआ, एक सेकेंड मैं अच्छे से बता रहा हूँ। मान लेते हैं बी में 5 है, तो ए प्लस इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ए में ए प्लस बी के वैल्यू को डाल रहा हूँ, ठीक है। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं ए प्लस इक्वल टू बी। इस प्रकार से अगर लिखना हो तो हमें शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक्स में है तो एक्स का है, ठीक है। वैसे ही हमारा माइनस है, ए में हम ए माइनस बी के वैल्यू को डाल रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। फिर मल्टीप्लाई, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ए इक्वल टू ए इंटू बी, डिवाइड में डिवाइड हो गया, ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। इस प्रकार से मॉडुलस ऑपरेटर, ए इक्वल टू ए मॉडुलो बी। ओके, इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल भी हो गया, ए एक्सपोनेंशियल बी। इस प्रकार से हम ये देख लिए, ये हो गया हमारा सारे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हम वैल्यू को असाइन करते हैं किसी अनदर वेरिएबल में, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज टू कंपेयर वैल्यू, ठीक है। तो डबल इक्वल टू क्या कर रहा है, जैसे कि मैंने 5 डाला, ठीक है, एक लेट एक वेरिएबल बनाता हूँ ए बराबर 5, ठीक है, एंड लेट बी इक्वल टू में एक 5 को स्ट्रिंग बना के डालता हूँ, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ ए इक्वल टू बी, तो ये क्या बोलेगा, ये तो ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे ए में भी 5 है एंड बी में भी 5 है, लेकिन टाइप चेकिंग नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्वल टू एंड स्ट्रिक, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ए ट्रिपल इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए तो बी के बराबर है, ए ए में भी 5 है एंड बी में भी 5 है, लेकिन इसका टाइप सेम नहीं है। टाइप क्या है, एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, तो ये क्या देगा, फॉल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा फॉल्स दे दिया। एंड नॉट इक्वल टू वैसे ही हो गया, 5 नॉट इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। फॉल्स बिकॉज ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे टाइप चेकिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू फॉल्स हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया। और ये डबल नॉट डबल इक्वल टू, इसका मतलब हो गया कि टाइप हमको चेक करना है, टाइप चेक करना है, ठीक है। तो ये सही बता रहा है कि हमारा 5 जो कि है वो स्ट्रिंग 5 के इक्वल टू नहीं है, तो ये हमारा ट्रू है। ओके, एंड ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे कि 5 ग्रेटर देन 2, तो ये हो गया ट्रू है, 5 ग्रेटर देन ट्रू। एंड 5 लेस देन 10, तो ये भी ट्रू हो गया। या तो 5 <2 दे दिया, तो ये हो गया हमारा फॉल्स, फॉल्स। ओके, ये हो गया ट्रू। एंड देन हमारा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 5, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 लेस देन इक्वल टू 5, या फिर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये हमारा ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इस प्रकार से हम कंपैरिजन ऑपरेटर को भी समझ लिए हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो लॉजिकल एंड है फर्स्ट हमारा, यूज टू कंबाइन कंडीशन, ठीक है। जैसे कि मैंने 5 ग्रेटर देन 3 लिया, एंड ऑपरेटर लगाया, एंड 2 ग्रेटर देन 1, तो क्या बोल रहा है कि दोनों ट्रू हो तो ट्रू दो, रिटर्न करो, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, 5 ग्रेटर देन ट्रू, एंड ये भी हमारा ट्रू है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। ओके, एंड है लॉजिकल और, इसका मतलब क्या है, 5 लेस देन 3 और 2 ग्रेटर देन 1, तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई एक भी ट्रू हो तो वो हमारा रिटर्न करेगा ट्रू, तो यहाँ पे फॉल्स है।
एंड नेक्स्ट हमारा ट्रू है, तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। ओके, नॉट इक्वल टू, तो ये अगर ट्रू है तो फॉल्स देगा, और फॉल्स है तो ट्रू देगा। ठीक है, तो ये था हमारा कंपैरिजन, सॉरी, लॉजिकल ऑपरेटर। एंड नेक्स्ट है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली ई फिल्स की तरह है, बस एक ही लाइन में कोड हो जाता है। तो फर्स्ट हमारा है ये क्वेश्चन मार्क एंड कोलन का यूज करके हम यूज करते हैं। तो जैसे मैंने, चलिए कोड एडिटर से एक समझते हैं सब। जैसे मैंने एक वेरिएबल बना लिया, लेट एज इक्वल टू 18, ठीक है, एंड लेट रिजल्ट में हम डाल रहे हैं एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। अगर आप ट्रू है तो हमें अडल्ट रिटर्न कर दो, वरना इल्स में हम क्या कर रहे हैं, माइनर रिटर्न कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में इफ के फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं और उसमें क्या करवा रहे हैं, अडल्ट। एंड एल्स में जो कॉलन के बाद का पार्ट होता है वो हमारा एल्स का पार्ट होता है, वो आप मैसेज दे दिए। ठीक है, तो चलिए हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। तो ग्रेटर देन इक्वल तो हमारा कंडीशन ट्रू है, तो हमारा रिटर्न क्या होगा, अडल्ट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हमारा माइनस रिटर्न हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं अपने कोड एडिटर से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, तो मैं हटाता हूँ ऑपरेटर इन जेएस। ओके, तो सबसे पहले मैं एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसे मैंने बनाया लेट ए, ए नाम से एक वेरिएबल बनाया और मैंने दिया 10। ओके, एंड लेट बी नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने दिया 20। ठीक है, 20। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट सी नाम से एक और वेरिएबल बना रहा हूँ और उसमें कर रहा हूँ ए प्लस बी को। ठीक है, ए प्लस बी को। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले इसको ब्राउजर पे खोल लेते हैं। हमारा ब्राउजर पे खुल गया है एंड हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, और इंस्पेक्ट करके हम कंसोल पे जाएंगे। ठीक है, कंसोल पे जाएंगे, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंड हम यहाँ पे सी को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम 30 प्रिंट होके आ रहा है। देखिए आप लोग, 30 आ रहा है यहाँ पे, 30 आ रहा है, तो हमारा रिजल्ट वही था। ठीक है, एंड अब हम क्या करता हूँ, बी को मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ। ठीक है, बी को मैं एक स्ट्रिंग बना दिया। अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, जैसे मैं सी को प्रिंट करवाना चाहूँ, तो देखिए 10 और 20 क्या हो गया, कॉन्केनेट हो गया। ठीक है, कॉन्केनेट हो गया। क्या हुआ, 10 एक था, एक और मैं एक और वेरिएबल बना के आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, लेट मैंने एक्स बनाया, उसमें मैं 5 डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, और मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आप ए में डाले 10, ओके, ए में डाले 10 और एक्स में डाले क्या 5, एंड हमारा हमारा बी, बी मान लेते हैं हमारा है, बी 20 था ना, ये था स्ट्रिंग में। ओके, तो यहाँ यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों इंटीजर है। तो जैसे ही मैं ए प्लस बी, सॉरी बी प्लस नहीं, सबसे पहले मैं ए प्लस एक्स प्लस बी करता हूँ। ठीक है, एक्स प्लस बी करूँगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा पता है, 15 और ये 20 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों इंटीजर है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, एंड ये जो है हमारा स्ट्रिंग है, तो ये इसके साथ आके कॉन्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्केटनेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो यही हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए हम कोड एडिटर में आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ए प्लस एक्स आ गया एक, एंड हमारा प्लस बी, प्लस बी। ठीक है, तो अब हम इसको ब्राउजर को ओपन करते हैं एंड फिर से सी को प्रिंट करवाते हैं। तो देखिए हमारा 15-20 आ गया ना, तो बस वही हो रहा है। प्लस ऑपरेटर का दो वर्क हो रहा है, एक तो कंकेटनेशन का और एक एडिशन का। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें क्या करता हूँ मैं कर रहा हूँ क्या, माइनस कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले दो वेरी मान लेते हैं, पहले मैं
ये दोनों को कमेंट करता हूँ। ओके, यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ, इसमें मैं ये कर दे रहा हूँ, जैसे कि -b कर रहा हूँ। तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए? तो हमारा 5 आंसर आना चाहिए। सी को अगर फिनिश करवाऊँ, अरे यार रिफ्रेश हुआ भाई। हाँ अब देखिएगा, ओहो यहाँ पे एक्स है, मैं बी लिख दिया हूँ, एक्स इसमें, ठीक है, ए माइनस एक्स। तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए? सी में हमारा 5 आ गया, ठीक है, सी में हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस 5 को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब बताइए हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? अब मेरा सी को करूँ तो इसमें भी 5 ही आएगा, बिकॉज क्योंकि हमारा प्लस ऑपरेटर ही कॉन्केटिनेशन का काम करता है, लेकिन अब माइनस ऑपरेटर का तो है नहीं। तो हमारा जो भी है वो इंटीजर वैल्यू की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये था, एंड आप अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, सी डी नाम से एक वेरिएबल बना के मैं 5 डाल देता हूँ, ठीक है। एंड लेट सी में स्टोर करता हूँ ए इंटू बी को। अगर मैं सी को प्रिंट करवाना चाहूँ तो हमारा 50 आ गया, क्योंकि 10 इंटू 5 50 आता है, ठीक है। उसके बाद आप डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड एंड डिवाइड करने से आपको 5, 10 डिवाइड बाई 5 तो क्या आ जाएगा हमारा 2। एंड आप मॉडुलस निकाल सकते हैं, आप मॉडुलस निकालते हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा। अगर हम फिर से सी को प्रिंट करवाना चाहें तो हमारा आउटपुट 0 आ रहा है, ठीक है। एंड हमारा क्या था, एक्सपोनेंशियल था। इसको समझ लेते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर का काम करता है, रिमाइंडर निकालता है, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे कि 10 डिवाइड बाई 5 करे तो इसका कोई भी शेषफल बोलते हैं उसको, नहीं बचता है, तो ये हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब मैं 12 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 रिमाइंडर। वैसे ही ये रिमाइंडर को कैलकुलेट करता है मॉडुलस, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट क्या था, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल हम निकाल लेते हैं, सी कितना आ गया, 1000, कितना है, 1 लाख, क्योंकि 10 के पावर 5 तो इतना ही आएगा। ओके, एक्सपोनेंशियल हो गया हमारा। फिर हम आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अब यहाँ पे डालता हूँ ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। और हम, ये असाइनमेंट था, नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चलिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर को देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में अगर सी, ए के वैल्यू को सी में डाल दें, ए इक्वल टू बी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी, सी में क्या हो रहा है, ए प्रिंट हो रहा है, ए इक्वल टू बी, ये क्या है, मैं असाइन सिर्फ ए को डाल रहा हूँ, ठीक है। अब सी के वैल्यू को 10 आ जाएगा। हम, ये हो गया असाइनमेंट में डाल रहे हैं ए इक्वल टू बी, इस प्रकार से। अब मैं सी को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या गया, फॉल्स स्टोर कर लिया, बिकॉज हमारा ए में है 10 एंड बी में हमारा है, बी में हमारा क्या है 5। तो ये दोनों बराबर इक्वल टू तो नहीं है, तो हमारा क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब मैं इसको इसमें ट्रिपल इक्वल टू लगाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, टाइप चेकिंग कर रहा है, वैल्यू का साथ टाइप चेकिंग कर रहा है, तो ये फिर यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं सी लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें भी फॉल्स आना चाहिए, बिकॉज इसमें तो टाइप तो सेम है लेकिन वैल्यू सेम नहीं है। चलो बी में भी 10 करके देख लेते हैं। अब सी को प्रिंट करवाते हैं, 2 आ गया, बिकॉज वैल्यू भी सेम है एंड टाइप भी सेम है। अब हम इसको स्ट्रिंग बना के चेक कर लेते हैं, स्ट्रिंग बना दिया। अब सी करेंगे तो हमारा फॉल्स आना चाहिए, बिकॉज वैल्यू तो सेम है लेकिन टाइप हमारा सेम नहीं है। एंड
डबल इक्वल टू में हमारा ट्रू आना चाहिए, बिकॉज वैल्यू भी सेम, वैल्यू तो सेम है लेकिन टाइप ये चेकिंग ही नहीं करता है, तो हमारा ट्रू आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, मैंने इसको हटाया एंड मैं बी में 20 डाल रहा हूँ। ठीक है, एंड बी में कर सकता हूँ प्लस इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, अगर मैं, एंड मैं एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके दिखाता हूँ, लेट सी इक्वल टू, ओके, अब मैं देखता हूँ कि सी में हमारा क्या है, 30। ओके, तो हमारा 10 और 20 30 ही होता है। इसे ऐसे, अब मैं बी को ही डायरेक्ट चेक करूँ। ठीक है, ये हटा देता हूँ एंड बी को चेक करूँ, तो बी में भी क्या आ गया, 30। क्योंकि बी में यहाँ पे क्या हो रहा है, बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, ये ऑपरेशन हमारा हो रहा है, तो बी में हमारा, सॉरी, बी में हमारा 40 आ गया। बिकॉज यहाँ पे मैं पहले एक बार कर रहा हूँ, फिर इसको मैं कमेंट करता हूँ, तब मेरा 30 आना चाहिए। ओके, ये हमारा 30 है। ठीक है, तो ये था हमारा असाइनमेंट। हेलो फ्रेंड, तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर को अपने कोड एडिटर में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक लेट ए नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ 40। ठीक है, एंड लेट बी नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं 30 डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉजिकल एंड को हम चेक करने वाले। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए इक्वल टू भी तो देना है, यहाँ पे डाल रहा हूँ ए ग्रेटर देन, इक्वल ग्रेटर देन बी, बी एंड एन, लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ। ठीक है, एंड ए लेस देन बी। ठीक है, और इसको मैं स्टोर कर ले रहा हूँ एक न्यू वेरिएबल में, लेट सी में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आएगा, आप लोग खुद से ही देख लीजिएगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे गो लाइव करते हैं। गो लाइव, नेट एंड इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे अपने कंसोल ब्राउजर में। ठीक है, ओके, यहाँ पे कंसोल में जाएंगे, उसके बाद हम सी को हम प्रिंट करा के देखेंगे। सी तो हमारा क्या आ गया आंसर, फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे दोनों ट्रू होगा तब हमारा आंसर ट्रू देगा। एक ट्रू पे हमारा और वर्क करता है, लेकिन हमारा, जैसे कि मैंने 5 लेस, यहाँ पे क्या था, चलिए हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे हमारा है 40 ग्रेटर देन 30। ठीक है, एंड 40 लेस देन 30, तो ये तो हमारा ट्रू है, बट ये हमारा फॉल्स है, तो ये हमारा आंसर क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, दोनों ट्रू तब ट्रू देता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर फॉल्स, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉल्स आ गया, एंड हम इसको और से समझते हैं। अब लॉजिकल और का उपयोग करेंगे, तो लॉजिकल और में हमारा आंसर ट्रू होना चाहिए, बिकॉज कोई एक ट्रू तो हमारा ट्रू आंसर आना चाहिए। रिफ्रेश होने देते हैं एंड सी को चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर ट्रू ट्रू हो गया। पता नहीं कभी कभार ये क्या हो जाता है इसके अंदर। तो देखिए हमारा क्या है कि मैं ए ग्रेटर देन बी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू है, और हमारा नेक्स्ट चेक ही नहीं करेगा, अगर एक भी ट्रू मिला तो वो नेक्स्ट अल्ट्रेशन के लिए बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा वैल्यू को चेक ही नहीं करता। ठीक है, तो ये था हमारा, और एंड हमारा क्या है, लॉजिकल और, एंड हमारा है लॉजिकल नॉट। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, नॉट ए लेस देन बी। ओके, नॉट ए लेस देन बी, तो हमारा यहाँ पे सी में क्या आना चाहिए, एक सेकंड रिफ्रेश हो जाने दो इसको। सी में हमारा क्या आ गया, ट्रू। ऐसे ही बोल रहा हूँ, ए लेस देन बी नहीं है, तो ये हमारा ट्रू आंसर दे दिया। लेकिन अगर मैं इसको ग्रेटर देन से चेक करूँ,
ग्रेटर देन से चेक करूँ तो हमारा आंसर फॉल्स आना चाहिए। सी को मैं फिर से प्रिंट कर रहा हूँ तो हमारा फॉल्स आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंड अब हमारा बच गया क्या, ये चेक कर लिया हमने। एंड हमारा बच गया बीट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। बीट वाइज ऑपरेटर, तो बीट वाइज ऑपरेटर हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया ए इक्वल टू 5, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी इक्वल टू ले लिया 4, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए एंड बी, और इसके वैल्यू को सी में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए हम 5 को बीट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बाइनरी में। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो हम ऐसे कर, एक सेकेंड इसको क्लियर करता हूँ मैं। क्लियर हो जाए पूरा, हाँ ये हमारा क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो 1 आ गया, फिर 2 आ गया, क्या हो रहा है यार ये, हम क्या करेंगे, 1 आ गया हमारा, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया, एंड 32, एंड डॉट 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 इधर चलते रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, 5 है, तो यहाँ पे मैं 1 दूंगा और 0 दूंगा, फिर 1 दूंगा, तो ये हमारा 5 बन गया, ठीक है। 4 एंड 1 5 हो गया। तो जहाँ जहाँ हमारा मैच करेगा, जिसको ऐड करके हमें 5 बनाना है, तो वहाँ पे 1 देंगे, और जिसको नहीं करना है उसमें वहाँ पे 0 देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी बाइनरी, ओके। तो इस प्रकार से हम बाइनरी निकाल लेते हैं, तो हमारा बाइनरी निकल गया है। एंड हम क्या निकालेंगे, 4 का। तो 4 में यहाँ पे 1 दूंगा, और इसके बाद के सारे नंबर डिजिट जितना भी है उसको मैं 0 दूंगा, ठीक है। और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ, ठीक है। एंड ऑपरेटर, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ 1, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड ऑपरेटर क्या देता है, हमारा दोनों पे ट्रू पे तो 1 देता है, तो यहाँ पे एक ट्रू है बट एक फॉल्स है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। एंड यहाँ पे दोनों दोनों क्या है, दोनों फॉल्स है, तो फॉल्स का तो फॉल्स ही देगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे 1 देगा, तो हमारा क्या आ गया आंसर, 4 आ गया। तो हम हमारा आंसर 4 आना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ, बिटवाइज ऑपरेटर। लेट मैंने ए में डाल दिया 5, ओके। एंड लेट बी में बना लिया मैंने 4, ओके, 4। और मैं लेट सी में डाल रहा हूँ ए बिटवाइज एंड बी। चलिए देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। वेट, रिफ्रेश होने दीजिए। एंड हम सी को चेक करते हैं, तो हमारा क्या आ गया आंसर, 4 आ गया। अभी हमने अभी समझा था कि बिट वाइज को कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 15, ओके, और इसको कर दिया मैं 7, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं हमारा क्या आ रहा है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, ए में हमारा क्या है, ए में हमारा है 15, ठीक है। अब बी में हमारा है 7, ठीक है। तो इसको पहले 15 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ये 1 2 4 8 16 एंड 32 तक लिखते हैं, ठीक है। पहले हम 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सारा 1, हमारा 12, एंड 3 हमारा क्या आ गया 15, तो हमारा सारा 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद की तो नंबर की नीड ही नहीं है। एंड हमारा क्या है 7, 7 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ गया 1, ये भी आ गया 1, ये भी आ गया 1, तो 1 1 का 1, दोनों ट्रू है तो 1, अब फिर दोनों ट्रू है तो 1, दोनों ट्रू है तो 1, एंड एक ट्रू है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। एंड इसको एंड करेंगे, तो ये हमारा क्या गया, 7, ओके। ठीक है, तो हमारा देखिए आउटपुट आ रहा है, आउटपुट हमारा 7 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे भी आउटपुट क्या आया,
7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा भी हमारा आउटपुट 7 आ चुका है, एंड यहाँ पे भी हमारा 7 आ गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं बीट वाइज और का, ठीक है। और बीट वाइज और फिर हम इसको जा भाई रिफ्रेश, रिफ्रेश हो रहा गाइस। सी में डाला तो हमारा क्या आया आंसर 15। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी एक वैल्यू ट्रू मिल गया तो वो उसके साथ चला गया। तो हम चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे देखते हैं ए में हमारा क्या है। ए में हमारा है 15, ओके, एंड बी में हमारा है 7। तो यहाँ पे इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 1, ठीक है। और करेंगे तो दोनों ट्रू है तो ट्रू 1, ये भी ट्रू है तो 1, ये भी ट्रू है तो 1, दोनों ट्रू है तो ट्रू ही देगा, और एक भी ट्रू है तो 1 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 15 ही आ गया ये आंसर। तो हमारा आंसर भी 15 आया, ठीक है। एंड 5 और 2 का मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो 5 का हो जाएगा 101 और 2 का हो जाएगा 10। 1 10 का 1 आ जाएगा, एक भी ट्रू है, ये भी 1 आ गया, ये 1 का तो 1 ही आ गया। तो यहाँ पे हो गया ये 7। तो 5 एंड 2 का भी देख लेते हैं कि हमारा 7 आ रहा है क्या। 5 एंड 2, इसका हमारा आउटपुट 7 आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा रिफ्रेश होने दीजिएगा। हमारा आउटपुट सी कर रहा हूँ तो हमारा 7 आ रहा है, ठीक है। 7 आ गया। हाँ, तो ये था हमारा बिटवाइज और। फिर हम एक और देख लेते हैं कम्प्लीमेंट वाला। यहाँ पे एक्सॉर देख लेते हैं, ठीक है। एक्सॉर, तो चलिए हम पहले इसको एक्सॉर करते हैं, उसके बाद हम एक्सॉर के लिए ये साइन का यूज करेंगे, ठीक है। एक्सॉर में 5 एंड 2 को कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आउटपुट दिखाते हैं आप लोग को। एक बार रिफ्रेश होने दीजिए, बहुत लेट रिफ्रेश हो रहा है, पता नहीं। यहाँ पे हमारा सी को कर रहा हूँ तो हमारा एक्सॉर में क्या आ रहा है 7, ठीक है। 7, तो यहाँ पे क्या होगा 7। एक बार मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, सी दिया, हमारा आउटपुट आ रहा है 7, ओके। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं कि 7 हमारा कैसे आ रहा है। तो हमने क्या दिया, ए में दिया, क्या दिया था 5, ए में दिया था 5 एंड बी में दिया हूँ 2, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ ए एक्सॉर बी, ठीक है। तो इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 101 एंड ये पे हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सोर ऑपरेटर जो हमारा है वो डिफरेंट पे 1 देता है। तो 0 1 पे हमारा 1 देगा, यहाँ पे भी 0 1 है तो वो 1 देगा, और यहाँ पे भी 1 है और इसके नीचे तो 0 ही होगा तो 1 देगा। तो ये क्या आ गया हमारा 7 आ गया। डिफरेंट पे 1 देता है और सेम पे 0 देता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 15 ले लिया और 7 ले लिया, ठीक है। 15 में आ गया हमारा 4 1 एंड हमारा आ गया 3 1। तो यहाँ पे क्या दे देगा 0 0 0 और डिफरेंट 1 0, यहाँ पे 0 बैठा सकते 10 का 1। तो ये हमारा कितना आ गया 8 आ गया। तो हमारा 8 आना चाहिए। चलिए हम एक और देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे मैंने दे दिया 15 और इसके नीचे वाले वैल्यू को दे दिया 7 और इसका एक्सोर कर रहा हूँ तो हमारा 8 आना, यहाँ पे 8 आ गया है, ओके।